श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 17 सितंबर से पितृपक्ष का पावन महीना शुरुआत होने जा रहा है। पितृपक्ष के माह में जो होता है, इस माह में हमारे पितरों को याद किया जाता है। जी हाँ, और मान्यता यह है कि भाद्र पक्ष में पूर्णिमा से शुरू जो होते हैं वो पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष शुरुआत हो जाते हैं। पितृपक्ष में पितरों को श्राद्ध और पिंडदान करने से परिवार में सुख शांति समृद्धि आती है। पर किसी कारणवश अगर आप पितृपक्ष में पिंडदान नहीं कर पाते, तृप्त नहीं कर पाते, कहते जल नहीं दे पाते, जल छोड़ नहीं पाते हैं, कोई भोज नहीं करा पाते हैं या फिर कोई दान पुण्य नहीं कर पाते हैं, तो गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय हैं जो पिंडदान के तुल्य है। जी हाँ, जो भोज कराने के तुल्य है। यानी गुरुजी ने कहा है कि अगर ये विशेष उपाय अगर आप कर लेते हैं तो 16 दिन के अंदर ही हमें खुशखबरी सुनने को मिल जाती है, यानी हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो ये 16 दिन बहुत ही विशेष होते हैं साल भर के अंदर, जिस समय हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को हम याद करते हैं। और अगर हमारे जीवन काल में कोई पितृदोष लगा हुआ भी है तो पितृदोष को हम शांत कर सकते हैं, पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। देखिए क्या होता है कि अगर हमारे पूर्वज कहीं ना कहीं दुखी रहते हैं, सुखी नहीं रहते हैं, तो उसका असर हमारे जीवन काल में पड़ता है, ताकि हमारे जीवन में भी खुशियाँ नहीं आ पाती। वो हमें परेशान तो नहीं करते हैं, पर अगर वो किसी कारणवश दुखी है, इधर उधर भटक रहे हैं, तो हमारे कार्य भी अधूरे पड़े रहते हैं और हमारा जीवन भी सुखमय नहीं चलता है। तो अगर आप पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में अगर यह उपाय अगर आप पूरे 16 दिन नहीं भी कर पाओ तो एक दिन विशेष कर लेते हैं, तो इससे हमारे जीवन के कार्य पूरे हो जाते हैं। जी हाँ, और ये विशेष उपाय करने से 16 दिन के अंदर ही मनोकामना पूरी हो जाती है। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह उपाय विशेष आप किसी भी मनोकामना के लिए कर सकते हो और मात्र 16 से 20 दिन लगते हैं और हमें खुशखबरी सुनने को मिल जाती है। जी हाँ, खुशखबरी तो फिर समझ लीजिए कि सारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली है। अगर बच्चों के विवाह में देरी होती है, बच्चों के रिश्ते नहीं आते हैं, बात नहीं बन पाती है, या कभी इंटरव्यू दे के आए, इंटरव्यू से कॉल नहीं आया है, या कोई मकान की बात चल रही है, मकान का सौदा पट नहीं पाया है, यानी कोई आपका व्यापार शुरुआत करने की सोच रहे हो, व्यापार शुरुआत नहीं कर पा रहे हो, तो मात्र 16 से 20 दिन लगते हैं और कार्य के लिए खुशखबरी हमें मिल जाती है, यानी मनोकामना हमारी पूरी हो जाती है। यह उपाय श्राद्ध पक्ष में आप 16 दिन तक लगातार करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। प्रथम दिन से कर लें, यानी 17 तारीख से शुरुआत कर सकते हैं। पर किसी कारणवश अगर आप रोज़ नहीं कर सकते हैं तो श्राद्ध पक्ष की जो बड़ी बड़ी विशेष तिथियां होती है, जैसे पंचमी हो गई, अष्टमी हो गई, एकादशी हो गई, प्रदोष हो गई, शिवरात्रि हो गई, इन विशेष बड़ी बड़ी तिथियों पर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। क्या उपाय करना है? आपको लेना है आटा। जी हाँ, आपके घर का जो आटा है वो आपको 1 चुटकी आटा लेना है। जी हाँ, और उस आटे को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर, जी हाँ, घर का जो मुख्य द्वार पर है, मेन डोर है, वहाँ पर 1-1 चुटकी दोनों तरफ आटे को आपको पटक देना है, यानी आटा आपको रख देना है। 1-1 चुटकी आपको आटा लेफ्ट साइड और राइट साइड रख देना है। जी हाँ, 1-1 चुटकी आटा रख दे। फिर उसके बाद आपको जब पितृ अमावस्या आए, जी हाँ, जब 16वां दिन रहे, श्राद्ध पूरे होने वाला दिन रहे, उस पितृ अमावस्या के दिन प्रदोष काल में आपको, जी हाँ, उस दिन जब ये उपाय करें, तब ये उपाय तो आपने कर लिया है, फिर जब पितृ अमावस्या आएगी उस दिन आपको प्रदोष काल में क्या करना है, एक लंबी बाती का घी का दीपक, जी हाँ, लंबी बाती का घी का दीपक आपको किसी भी कुएं बावड़ी पर जाकर दक्षिण मुखी करके, जी हाँ, जो बत्ती का मुख होगा वो दक्षिण दिशा की ओर रखिएगा। ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर रखकर आपको उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। तो यह अगर आप किसी कुएं बावड़ी पे जाके लगा नहीं पाओ तो परेशान मत हो, आप इस दीपक को अपने घर के मटके के पास भी लगा सकते हैं। अगर वहाँ लगाए तो ठीक है, नहीं तो आप इस दीपक को वट वृक्ष के नीचे या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे भी लगा सकते हैं। पर समय क्या रखना है? प्रदोष काल का। मुख कहाँ रखेंगे? दीपक का दक्षिण की ओर। तो ये विशेष उपाय करके देखिएगा, रोज कर सको नियम से। आटा रोज डालना है, दीपक केवल 1 दिन लगाना है।
रोज़ कर सको तो 16 दिन तक रोज़ करना, और रोज़ नहीं कर सको तो एक दिन विशेष भी करिएगा। जब सुन ले इस उपाय को उस दिन शुरुआत कर दें। यकीन मानिएगा 16 से 20 दिन के अंदर ही आपको खुशखबरी सुनने को मिल जाएगी, क्योंकि हमें मिल जाएगा हमारे पितरों का आशीर्वाद। और जब पितरों का आशीर्वाद मिलता है ना, तो दूधो नाव पूतो फलो वाला आशीर्वाद मिलता है। दूसरा उपाय, यह उपाय भी बहुत ही विशेष और ख़ास है। जी हाँ, ये जो उपाय होता है, अगर ये उपाय आप रोज़ 16 दिन तक करते हैं तो गुरुजी ने कहा है नवरात्रि से दिवाली तक। जी हाँ, नवरात्रि सबसे पास वाला टाइम नवरात्रि आएगी, क्योंकि श्राद्ध पूरे होते नवरात्रि लगती है। नवरात्रि से दिवाली तक मनोकामना पूरी हो ही जाती है। यह उपाय ऐसा है। जी हाँ, देखिए, सबसे बड़ा आशीर्वाद पितरों का आशीर्वाद रहता है। साथ में अगर पितृ हमारे पूर्वज हमारे प्रसन्न हो गए ना, तो फिर हमारे जीवन में खुशहाली खुशहाली आ जाती है। तो यह उपाय हमें हमारे पितरों को याद करते हुए करना है। करना क्या है, आप रोज़ मंदिर जाते हैं, रोज़ शिवालय जाते हैं ना, तभी आपको यह उपाय करना है। घर से 1 लोटा जल भर के लेकर जाओ, ठीक है, 1 लोटा जल लेकर जाओ। अब आपको क्या करना है, एक ही लोटे से 27 बार जल समर्पित करना है। जी हाँ, एक ही लोटे से 27 बार जल समर्पित करना है। यानी आपको 27 बार कैसे करेंगे, तो 1 लोटा जल लिया, एक बार चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरी बार चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तीसरी बार चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, चौथी बार चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसे आपको गिनते हुए 27 बार एक ही लोटे से जल समर्पित कर देना है। ठीक है, एक ही लोटा जल है, बार बार आपको जल चढ़ाते जाना है। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो फिर आपको क्या करना है, जल पूरा एक साथ चढ़ा दिया, 27 बार आप या तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दो, या नमः शिवाय ओम बोल दो, या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लो। 27 बार आपको 27 मनके से मंत्र का जाप करना है। जो आपको सरल पड़े, उचित पड़े, आप वो कर सकते हैं, पर प्रयास कीजिएगा एक बार तो इस उपाय को तो 16 श्राद्ध में अवश्य कीजिएगा। एक ही लोटे से 27 बार जल चढ़ाने वाला यह विशेष उपाय है। दिवाली से लेकर नवरात्रि से लेकर दिवाली तक मनोकामना पूरी हो ही जाती है। तीसरा उपाय, यह उपाय माता पिता अपने बच्चों की खुशियों के लिए कर सकते हैं। जी हाँ, बच्चों की अच्छी सर्विस नहीं है, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, बच्चों को उन्नति नहीं मिल रही है, बच्चों का प्रमोशन नहीं हो रहा है, अच्छी बड़ी कंपनी में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो बच्चों की खुशियों के लिए माता पिता श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में यह उपाय कर सकते। इस उपाय को आपको 16 दिन के अंदर एक ही बार करना है। जी हाँ, जी हाँ, और ये जो उपाय करना है, ये आपको पितरों की जो कन्याएं होती है उनका नाम लेकर करना है। तो क्या नाम होता है कन्याओं का, तो कन्याओं का नाम है मेना, धन्या, कला। फिर से रिपीट करती हूँ नाम, मेना, धन्या और कला। ये 3 नाम जो है, इन नाम का स्मरण करते हुए आपको यह उपाय करना है। एक कटोरी लीजिएगा, कटोरी में आपको 3 सफ़ेद पुष्प रखना है। ठीक है, एक कटोरी में 3 सफ़ेद पुष्प रखना है, 3 चावल के दाने रखना है, यानी 3 अक्षत के दाने भी उसी कटोरी में डाल देना है। और इस कटोरी को अपने घर के मुख्य द्वार पर रखना है, अंदर की ओर, ना कि बाहर की ओर। किधर रखोगे, अंदर की ओर उस कटोरी को रख दीजिए। यह उपाय आपको कब करना है, तो ध्यान, इस उपाय को आपको प्रातः 10 से 12 के बीच में करना है। जी हाँ, यानी आपको ये जो समय होता है, ये पूर्वजों का, पितरों का ही समय रहता है, दोपहरी का समय। और 10 से 12 के बीच में, आप 10 बजे के बाद आप ये उपाय कर सकते हैं। क्या करना है, उस कटोरी को अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर की ओर रख दीजिए। फिर उस कटोरी को रखने के बाद, अच्छा, जो 3 पुष्प और 3 चावल के दाने जब रखो ना, तब आपको कन्याओं का नाम लेना है। क्या नाम लेना है आपको, मेना, धन्या और कला। ये नाम लेकर 3 पुष्प, 3 चावल के दाने रख दिए। फिर उस कटोरी को उठा लो और चावलों को और पुष्प को शिवालय जाकर नंदी पर स्पर्श कराओ। जी हाँ, नंदी जी पर पहले स्पर्श करा दो। नंदी जी पर स्पर्श कराने के बाद उसे आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर, हाँ जी, माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर छोड़ देना है, रख देना है। बस इतना सा करना है। यह उपाय विशेष अपने बच्चों की खुशियों के लिए आप कर सकते हैं। चौथा उपाय, श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में अगर आप पिंडदान नहीं कर पाए, ब्राह्मण भोज नहीं करा पाए, कोई दान, कोई पुण्य नहीं करा पाए, अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए कोई भी आप दान पुण्य नहीं करा पाए, किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन नहीं करा पाते हैं, और सोच रहे कि कुछ ऐसा कर दे जिससे कि हमारे पूर्वजों को तृप्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, वो जो दुखी है, परेशान है, उन्हें कष्ट से, दुख से, तकलीफ से दूर हो जाए, जिससे पितर हमारे
खुश हो जाए, हमारे पूर्वज खुश हो जाए। क्योंकि क्या होता है, जब हमारे जीवन काल में दुख आता है ना, पैसों की तंगी रहती है, बार बार बीमार पड़ते रहते हैं, या फिर पैसा आता है पर खर्च हो जाता है, या फिर घर में शुभ कार्य नहीं होता है। जी हाँ, घर में शुभ कार्य नहीं होते हैं, तो हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में पितृदोष रहता ही रहता है। इससे तो पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है, हमारे हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमें मिलता है। करना क्या है आपको, श्राद्ध पक्ष में चाहो तो एक दिन, चाहो तो रोज, जब कर सको तब कर लो यह उपाय। आपको क्या करना है, आपको 2 रोटी लेना है। जी हाँ, 2 रोटी वाला उपाय है ये। एक रोटी के ली, उसके ऊपर आपने कुछ मीठा रख दिया, और उसके ऊपर भी आपने एक रोटी रख दी। मीठे में आप गुड़ रख दो, शक्कर रख दो, खीर रख दो, जो आपसे बन पड़े आप वो रख दीजिए। ठीक है, तो क्या करो, रोटी के ऊपर रोटी रख के उस रोटी को आपको गाय माता को खिलाना है। और जब गाय माता को खिलाएंगे तब आपको एक विशेष नाम लेना है। वह नाम लेना है आपको या तो विषकपि या वृषकपि। जी हाँ, गुरुजी ने कहा था महादेव और नारायण, यानी महादेव और विष्णु जी के मिलन से जो नाम उत्पन्न हुआ है, यह नाम है विषकपि या वृषकपि। तो विषकपि या वृषकपि नाम लेकर गाय माता को रोटी को खिला देना है। प्रयास कीजिएगा श्राद्ध पक्ष में घर का हर एक व्यक्ति यह उपाय कर ले। इससे हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। पूर्वजों को तिल दान, पिंड दान, तृप्ति मिल जाती है। तो ये विशेष उपाय है जो श्राद्ध पक्ष में हमें 16 दिन तक करना है। हमारे पूर्वजों को, पितरों को याद करना है, ताकि उनका आशीर्वाद हमारे पे हमेशा बने रहे। वीडियो आपके लिए उपयोगी रहती है तो प्लीज़ वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।